एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट फॉर्म स्टडी करेंगे जीरो इंटू इन्फिनिटी। यहाँ आप इसको इन्फिनिटी इंटू जीरो भी बोल सकते हो। तो तीन फॉर्म्स मैंने आपको बता दी हैं, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आज हमारे पास ये फॉर्म है। अब देख लेते हैं टेक्निकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, ये क्वेश्चन आ जाए। अब आपने x को जीरो डाला, साइन जीरो क्या बन गया? जीरो। कॉट जीरो, कॉट जीरो किसका उल्टा है? टैन जीरो का। और टैन जीरो कितना होता है? जीरो। और वन बाई जीरो कितना होता है? इन्फिनिटी। तो बन गया ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे आज के लेक्चर में, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो याद रखना, जब भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों में से, या तो साइन में से या तो कॉट में से, किसी एक को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। सपोज ये साइन एक्स को मैंने ऐसे रहने दिया, कॉट को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? tan x। और अब आप देखोगे जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म टूट चुकी होगी। अब डालो जीरो, साइन जीरो कितना होता है? जीरो। और tan जीरो कितना होता है? जीरो। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को ऐसे करूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, कॉट को ऊपर रखूं, साइन को नीचे ले आऊं, तो कोसेक एक्स आ जाएगा। और कोसेक एक्स में जब जीरो डालो वो इन्फिनिटी बनेगा, कॉट भी इन्फिनिटी। तो इस केस में बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो कहने का मीनिंग है किसी एक को नीचे लाओ, यहाँ तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगी, यहाँ तो जीरो बाय जीरो बनेगी। और दोनों फॉर्म के केस में हमें कैसे सॉल्व करना होता है? एल हॉपिटल रूल से। ये ट्रिक है इस फॉर्म की। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? कॉट को बेस में लाया। जैसे मैं कॉट को बेस में लाऊंगा तो वो बन जाएगा टैन। अब बन गई ये जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा भाई? एलएच रूल लगा लूंगा। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है? न्यूमरेटर की एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? कॉस। और टैन की कितनी होगी? सेक स्क्वायर एक्स। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दी। अब क्या करो? कॉस को नीचे ले आओ। जैसे आपने कॉस को नीचे लाया तो कॉस नीचे आके बना सेक। ठीक है, तो कॉस नीचे आया, बना सेक। दो सेक पहले के थे तो ये बन गया सेक क्यूब एक्स। ठीक है, अब आप सेक की प्लेस में जीरो डाल दो तो वन अपॉन सेक क्यूब जीरो। और सेक जीरो कितना होता है? वन। इसलिए आंसर आ रहा है आपका वन अपॉन वन की क्यूब इज इक्वल टू वन। आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप ये कंसेप्ट समझे होंगे हमने क्या किया। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिए थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कुछ भी हो सकता है, दो फंक्शन दिए होंगे एफ एक्स और जी ऑफ एक्स। कोई एक जीरो बन रहा होगा, कोई एक इन्फिनिटी बन रहा होगा। अब इन दोनों में से सपोज एफ एक्स बन रहा है जीरो और जी एक्स बन रहा है इन्फिनिटी, किसी एक को दूसरे के नीचे ले आओ। जो नीचे आता होगा वो नीचे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही आता है। अगर सपोज कभी ऐसा बन जाए लॉग एक्स और इधर आ गया साइन, तो लॉग को नीचे नहीं लाओगे आप, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पावर में माइनस वन चल जाएगा, डिफरेंशिएशन करने में डिफिकल्टी आएगी। तो आपका फर्ज बनता है कि आप साइन को नीचे लाओगे, क्योंकि वो कोसेक बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे आपके बुक की क्वेश्चन। ये मैंने एग्जांपल अपने से बनाई थी और कोशिश की आपको समझाने की। तो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, साइन में जीरो डालूंगा तो वो बन जाएगा जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। इधर जीरो डालूंगा तो लॉग जीरो कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ये बन गया जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो मैंने आपको अभी बताया किसी एक को नीचे लाना है। लॉग को भी ला सकते हो, साइन को भी ला सकते हो। मैं कोशिश करना लॉग को नहीं लाना, ट्रिग्नोमेट्री लाना आसान होगा। जैसे ही आपने लॉग एक्स स्क्वायर को ऊपर रखा, साइन को जैसे ही नीचे लाया तो वो कितना बन गया? कोसेक एक्स। अब log x स्क्वायर तो इन्फिनिटी था, अगर आप जीरो को नीचे ला रहे हो तो वो भी क्या बनेगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ये बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी तो आप एल हॉपिटल रूल लगा लो, बाय एल हॉपिटल रूल। और एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमरेटर करो डिफरेंशिएशन, log की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, और डिनोमिनेटर की भी करो डिफरेंशिएशन। कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स।
अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ना इधर गलती करते हैं, इधर तक तो कर लेंगे, अब वो इधर ना अपनी कुछ अजीबोगरीब तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सीखो। देखो ध्यान से, ये ऊपर से 2 बाहर आ गया, ठीक है, नीचे से माइनस आ गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये x और ये x कट गया तो बचा क्या 1/x, और नीचे क्या बना cosec x cot x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, पेशेंस रखो, फिर मैथ होगा। अगर आप जल्दबाजी में करोगे कुछ भी नहीं होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब क्या किया, ये जो x था ये नीचे आ गया, x नीचे आ गया, cot ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, ठीक है, और जो cosec है वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sin बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो -2, आपको पता है बड़ी बार यूज किया, अगर tan का एंगल और उसका बेस सेम हो और लिमिट किस पे जा रही हो 0 पे जा रही हो, तो लिमिट उसका आंसर क्या देती है 1, और पीछे क्या बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x, ठीक है, और ये कितना आ गया -2, और इधर डाल दिया sin 0, और sin 0 कितना होता है 0, इसलिए आपका आंसर कितना आ रहा है 0। एक बार बुक में भी मिला देते हैं, तो बुक में भी इसका आंसर क्या है 0। तो ऐसे आराम से क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है, आराम से करोगे पेशेंस के साथ तो मैथ्स बड़ा ही आसान है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो क्या है देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -x tan pi x by 2, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देख लो, आपने 1 डाला, 1 - 1 कितना होता है 0, इधर 1 डाला tan pi by 2 कितना होता है इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो फिर वही क्या मैथड करोगे आप, किसी एक को नीचे ले आओ। तो 1 - x को नीचे लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं tan को नीचे ला रहा हूं, तो वो बन जाएगा cot pi x by 2। अब ये तो 0 ही था, अब इन्फिनिटी को नीचे ला रहे हो तो ये हमेशा क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाए, ठीक है। अब क्या लगाओगे बाय LH रूल, ये लगाया मैंने LH रूल। LH रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन -1, कॉट की क्या होती है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x by 2, और फिर एंगल की करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितनी आ जाएगी π/2। अब ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये जो π/2 है ये उल्टा हो जाएगा, बनेगा 2/π, और 2/π लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बना 2/π लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर पाई x by 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/π, कोसेक स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो स्टूडेंट्स कोसेक जैसे ही ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई x by 2। अब आपने x को 1 डाल दिया तो कितना आया 2/π साइन स्क्वायर पाई by 2, और साइन 90 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर आएगा 2/π। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे, बुक में भी इसका आंसर 2/π है। तो देख लो आपके सामने ही कर रहा हूं, और कितने इजी वे में हम कर सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो और हमारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए या हमारा ध्यान कॉपी पे होना चाहिए, तो आप मैथ कर लो, दो ही चीजें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन x इंटू tan x π/2। साइन 90 कितना होता है 1, और 1 - 1 फिर क्या बन गया 0, और tan 90 क्या होता है। अब क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन x, नीचे लाऊंगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए tan को नीचे ले आए, तो tan को नीचे लाए तो क्या बन गया cot x। tan बेसिकली क्या बना रहा था इन्फिनिटी, आपने इन्फिनिटी को नीचे लाया तो ये क्या बन गई इन्फिनिटी, सॉरी 1 माइनस साइन x 0 है, तो ये क्या बन गया 0/0 फॉर्म। अब फिर से आप क्या करोगे एल हॉपिटल रूल लगा लोगे, तो ये मैंने लगाया बाय LH रूल, और एल हॉपिटल रूल क्या बोल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन साइन की कितनी होती है cos x, डिनोमिनेटर की कितनी होती है माइनस, कॉट की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है।
अब ये माइनस हो ये माइनस, अब साइन की वजह से थोड़ी माइनस आया, साइन की वजह से आया कॉस, माइनस तो पहले का था, ये मत समझना मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, हमेशा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ही करना, ये तो गलत कर लोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये जो कॉस है इसको मैंने वैसे रखा, कोसेक को ऊपर ले गया सॉरी, तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे क्या रहा 1, अब फिर से देखो पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो कोई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, हम सीधे वैल्यू डालेंगे कॉस पाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, और साइन 90 कितना होता है 1, और 0 इंटू 1 कितना आ गया 0। देख लेते हैं बुक पे इसका आंसर क्या, बुक पे भी इसका आंसर क्या है 0 है। तो ऐसे करेंगे हम ये वाली फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुक पे लेंगे दोबारा, क्या क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 sec पाई x बाई 2, sec पाई x बाई 2 इंटू लॉग 1 बाई एक्स, इंटू लॉग 1 बाई एक्स। ये हम बुक का क्वेश्चन ले लिया, x को डाला 1 तो आया sec पाई बाई 2, sec पाई बाई 2 मेरे को नहीं पता है, मैंने याद नहीं रखा है, मगर मैंने sec पाई बाई 2 को उल्टा याद रखा है, क्या होता है cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, और 1 बाई 0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये बन गया इन्फिनिटी। इधर डाला 1, log 1 कितना होता है 0, तो ये बन गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। बात हो गई है, 0 इंटू इन्फिनिटी बोल लो चाहे इन्फिनिटी इंटू 0 बोल लो। अब क्या फर्ज बनता है आपका, किसी एक को नीचे लाना, लॉग को नीचे लाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सेक को नीचे लाऊंगा। तो लॉग को तो मैंने वैसे ही रखा 1 बाई एक्स, सेक को नीचे लाया तो वो क्या बन गया कॉस पाई एक्स बाय 2। आपके कॉलेजों में इसको अलग तरीके से किया होगा, सेक को नीचे लाया होगा 1 अपॉन सेक करके, तो 1 अपॉन सेक फिर कॉस बनता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेक कौन था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को नीचे लाया तो बन गया 0, और ये बन गई 0 बाय 0 फॉर्म, ये लिखना पड़ेगा। अब क्या करोगे बाय एलएच रूल, ये आ गया एलएच रूल। एलएच रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन लॉग की होती है 1 अपॉन 1 बाय x इनटू एंगल की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस की माइनस साइन पाई एक्स बाय 2, फिर एंगल की वो कितनी आ गई पाई बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये x और ये x भी कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या रहा 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में क्या रहा साइन पाई x बाय 2 इंटू पाई बाय 2। आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब पाई बाय 2 उल्टा होगा तो बनता है 2 बाई बाई, और 2 बाई बाई कांस्टेंट है इसलिए मैं बाहर ले आया, तो बना गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, रिमेनिंग क्या बचा 1 अपॉन x अपॉन साइन पाई एक्स बाय 2। फिर आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और, तो क्या सिंप्लीफाई होके आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये x भी नीचे आ गया तो x इंटू साइन पाई एक्स बाय 2, और ऊपर क्या रह गया 1। अब स्टूडेंट्स x को 1 डाल दो तो बन गया 2 बाई बाई 1 अपॉन 1, और साइन में x को 1 डाला तो पाई इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर आएगा आपका 2 बाई पाई 1 अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 बाई पाई। तो ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं, यही आंसर आपका 2 बाई पाई ही आंसर है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। 0 इंटू इन्फिनिटी काफी इजी फॉर्म है, तो मैं कोशिश करूंगा बुक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने की, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए, और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज पूरी प्लेलिस्ट पे सारे लेक्चर दिए हुए हैं, पहले स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए तभी आपको समझ आएगा, बीच में लेक्चर कभी मत देखिएगा उस टॉपिक का, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे दिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये दिया होगा।
अगर अब आप ध्यान से देखो x को 0 डालो तो ये बन रहा है 0, इधर 0 डालो tan पाई बाई 2 माइनस 0, tan पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अभी मैं तेज करवा रहा हूँ थोड़ा सा, क्यों करवा रहा हूँ कि ये चीजें हमने 0/0 में आराम से पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज हूँ। तो अगर आप आज के लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से देखिए, सब कवर किया हुआ है और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। एक्स को मैंने वैसे रखा, tan नीचे आ गया तो कितना बन गया, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म। काफी तरीके करने का, 90 माइनस थीटा का फार्मूला भी लगा सकता हूं, मगर अब हम एक रूल पकड़ा हुआ तो उसी से कर लेते हैं, LH रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या बोलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की डिफरेंशिएशन आ गई 1, ठीक है। कॉट की कितनी आती है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये आ गई कॉट की। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कोसेक को ऊपर चला गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर सॉरी पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आपने 0 डाल दिया तो कितना बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 2। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, -1। तो देख लेते हैं, इसका आंसर आ रहा है आपका -1। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में, ध्यान से। कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर एंगल की भी करनी है ना, तो एंगल की डिफरेंशिएशन करूंगा, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसकी 0 और माइनस एक्स की कितनी होगी, -1, इधर भी क्या आएगा, -1, ठीक है। कॉट की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर एंगल की कितनी आएगी डिफरेंशिएशन, -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली आएगा +1। अगर आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, सपोज आपको इस मेथड से नहीं करना है, तो आप इसको इधर इसके बाद ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो cot 90 माइनस थीटा क्या बनता है, tan थीटा, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। फिर उसके बाद अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस 0, जो ऊपर वाला x है वो नीचे आ गया, आ सकता है। और हमने पढ़ा है tan x/x, एंगल और बेस से है वो, तो वो कितना आता है, 1 आता है, इसलिए 1 आंसर। काफी चॉइसेस है आपके पास, बस कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, आप क्वेश्चंस किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस x tan पाई x अपॉन 2c, पाई x अपॉन 2c। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखो, अगर मैं c डालूंगा, c माइनस c कितना हो गया, 0। अगर मैं इधर c डालूंगा, c कट गया, tan पाई बाई 2 कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो ये बन गया 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो ये कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू c, x माइनस c माइनस एक्स को वैसे tan नीचे आ गया तो कितना बन गया, cot पाई x बाय 2c, तो कितना बन गया, 0/0 फॉर्म। अब फिर आपने क्या लगाया, बाय LH रूल, हमने क्या लगाया, बाय LH रूल। LH रूल क्या किया, LH रूल ने लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस x की डिफरेंशिएशन होगी -1, कॉट की होगी माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x अपॉन 2c, फिर एंगल की, तो एंगल की पाई बाय 2c कांस्टेंट और x की कितनी होती है, 1। आई होप आप ये समझ गए होंगे, -1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये पाई बाई 2c, बार उल्टा करूंगा तो बार क्या आएगा, 2c अपॉन पाई, और इधर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये कितना आ गया, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर पाई x बाई 2c। अब c वैल्यू डाल दी, कितना आ गया, 2c पाई, या वैल्यू डालने से पहले और सिंपलीफाई करना है, तो कोसेक स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई x बाई 2c, कोसेक ऊपर चला गया, ठीक है। अब x की जगह आप क्या डाल दो, c डाल दो, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई c अपॉन
2c, सी कट गया, साइन पाई बाई 2 साइन 90 होता है और साइन 90 होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर सेम रहता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्वाइस सी बाय पाई। एक बार मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ, आंसर यही है ट्वाइस सी बाय पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो बुक में दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ भी सकता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स इंटू टैन 1/x, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इंफिनिटी डाला तो एक्स को इंफिनिटी डाला तो ये तो इंफिनिटी रहा, 1/इंफिनिटी होता है 0 और टैन 0 कितना होता है 0, तो ये बन गई इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म। अब क्या करोगे, अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक्स को वैसे रखूंगा, टैन नीचे आ गया तो कितना बन गया कॉट 1/x। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, x को इंफिनिटी डालूंगा तो ऊपर इंफिनिटी आ रहा है, नीचे आ रहा है 1/इंफिनिटी 0, कॉट 0 होता है टैन 0 को, उल्टा नीचे भी क्या आ रहा है इंफिनिटी आ रहा है, तो इंफिनिटी में इंफिनिटी फॉर्म। अब एक तरीका है इसको एल हॉस्पिटल लगाऊं, उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इधर लिमिट क्या है इंफिनिटी पे। एक और तरीका है, मैं इंफिनिटी को खत्म ही कर दूं, मैं क्या कर दूं, इस इंफिनिटी को खत्म ही कर दूं। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। इसको रखो साइड पे, ठीक है। अगर मैं इंफिनिटी को खत्म करूं तो मैं 1/x को h पुट कर लूं, क्योंकि अगर 1/x, x को क्या बना रहे हो आप इंफिनिटी, और मैंने इसको h लेट कर दिया तो 1/x क्या बन जाएगा 0। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं, ये जो 1/x है, क्वेश्चन में x क्या है इंफिनिटी, तो ये आया 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या बन रहा है 0, इसलिए मैंने 1/x को h पुट कर दिया ताकि h 0 बन जाए। देखो अभी बताता हूं क्या किया, और ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या दिया, एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्वेश्चन वाला बोल रहा है x इंफिनिटी जा रहा है, तो अगर x इंफिनिटी जाएगा तो h क्या बनेगा 0 बनेगा, तो देयरफॉर ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की जगह क्या डाल दिया 1/h, इधर से निकला, और tan 1/x क्या हो गया h हो गया। अब देखो, और इधर ये क्या बन जाएगा, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी, उसका मतलब क्या है h अप्रोच कर रहा है 0 के पास, तो ये लिमिट हमारी ऐसे बन जाएगी। अब देखो, अब तो ये 1 मिनट में सॉल्व हो गया ना, ये ऊपर क्या आया tan h, नीचे भी क्या आया h, और tan h/h क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे करो और ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बुक में है क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 की पावर x साइन a/2 की पावर x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 की पावर x साइन a/2 की पावर x, ये क्वेश्चन है। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो तो x है इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, बहुत बड़ा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी इंफिनिटी a/इंफिनिटी 0, और साइन 0 कितना आ जाएगा 0, तो ये बन गया इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म। 2 की पावर इंफिनिटी आती है इंफिनिटी, a/इंफिनिटी आता है 0, और साइन 0 कितना बन गया 0, तो ये बन गया इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मैंने इसको ऐसे कर दिया साइन a/2 की पावर x को वैसे रख दिया, और ये जो 2x है इसको 1/2x करके नीचे ले आया, ला सकता हूं। अब ये क्या बना, 0 को मैंने वैसे रखा, इंफिनिटी को नीचे लाया, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। अब मैंने क्या किया, अब मैंने x को पुट कर दिया 1/h, वो बोला जैसे जैसे x कहां जाएगा इंफिनिटी के पास, h क्या चल जाएगा, h किसके पास जाएगा 0 के पास। इसका मतलब ये भी है कि h किसके इक्वल है 1/x, दोनों मीनिंग है इनके। अब देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी की जगह मैंने क्या लिखा है, h अप्रोचेस टू 0 साइन a/2, x की जगह क्या लिखूंगा 1/h अपॉन 1/2 की पावर 1/h, ऐसे आ गया। ऐसे
अब देखो अब क्या हो रहा है, एच को डालो 0, 1/0 इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, a अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, और साइन 0 क्या होता है 0, और इधर भी क्या आ रहा है 1/2 की पावर 1/h, 1/0, 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो अब क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म, क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर आप लिमिट h को अप्रोच करो 0, देखो साइन के एंगल में क्या है a/2 की पावर 1/h, मैं वही एंगल नीचे बना सकता हूँ a से मल्टीप्लाई, ठीक है, a मेरे को चाहिए इधर, तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड भी करूंगा। अब डिवाइड यहाँ तो नीचे कर सकते हो, यहाँ तो इधर भी लिख सकते हो a, तो ये a और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो ये वाला ये आ गया बाहर, तो बना क्या लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अंदर क्या रहा साइन a/2 की पावर 1/h अपॉन a/2 की पावर 1/h, और ये चीज हमेशा क्या बनेगी 1 बनेगी, इसलिए आंसर आ गया a × 1 = a। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एक बार बुक से आंसर मिला देते हैं। इसका आंसर ए ही आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर पक्का बात करूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये हैं आपके 0 × इन्फिनिटी फॉर्म के। एक आधा क्वेश्चन और रह गया, मैं आपको बता देता हूँ, और फिर जो एक आधा क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x इंटू लॉग x, तो इधर डालोगे 0 आएगा, और log 0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लॉग को क्यों नीचे लाना है, आप x को नीचे लाओ तो 1/x करके नीचे आ जाएगा। x को नीचे लाया मतलब आपने 0 को नीचे लाया, तो इन्फिनिटी बनी, इन्फिनिटी बनी, तो फिर आप क्या लगा लो LH रूल लगा लो। जैसे आप LH रूल लगा लोगे तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1/x, डिनोमिनेटर बन जाएगा -1/x किया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस -x²/x, और ये कितना आ गया -x, लिमिट 0 जा रही है तो ये 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है वो आप खुद सॉल्व कर लेना बुक पे। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है स्पेक्ट्रम की ले लो या किसी और की ले लो, उसकी जो एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हमने 90% तो सॉल्व कर दिए। अब जो एक आधा क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज आपकी 0 × इन्फिनिटी या इन्फिनिटी × 0 फॉर्म भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट फॉर्म हम करेंगे, उसमें 3-4 फॉर्म्स इकट्ठी होंगी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0, इस टाइप के, वो हम एक ही दिन में खत्म करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी मैथ पढ़ सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।